गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एक भारत का सामान्य परिचय में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम भारत की सीमा को देखेंगे, भारत की बाउंड्रीज को देखेंगे और हम भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं सीरीज में भारत का एक सामान्य परिचय में आगे चलते हैं कि भारत की सीमा को देखेंगे। तो इस हम ग्लोब पर पहले देखेंगे भारत है कहाँ, ये हम देख ही चुके हैं पहले की वीडियो में। आज और देख लेते हैं कि हमारा भारत जो है वो कहां तक है, उसके कौन कौन से हिस्से भी हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखेंगे। तो मैं बात करूं तो ये भारत की स्थिति में बना रहा हूं। ये आपको भारत की बाउंड्री दिख रही होगी, जो कि कुछ बाउंड्री भारत की किन्हीं देशों से सीमा रेखा बना रही है और कुछ बाउंड्री कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि जल से, जो कि पानी से सीमा रेखा बनाए हुए हैं, जो कि उसे बोलेंगे तटीय रेखा, ठीक है। ये हमारे भारत की मेन लैंड हो गई, ये भारत की मुख्य भूमि हो गई। इसके बाद यहां कुछ हमें द्वीप मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं लक्षद्वीप, ठीक है ना। और ये अरब सागर में मिलेंगे और बंगाली निकोबार, ठीक है ना। ये हमारी द्वीपीय सीमा हो गई और जलीय सीमा भी कहेंगे। ये द्वीपों की सीमा हो गई। ये दो भागों में डिवाइडेड है। आगे देखते हैं। देखिए सीमा को हम देखेंगे। सबसे पहले सीमा, भारत की बाउंड्रीज। तो सीमा को दो भागों में हम देखेंगे, दो भागों में बांटते हैं। एक तो देखेंगे हम इसकी स्थलीय सीमा, एक हम देखेंगे स्थलीय सीमा, क्लियर, स्थलीय सीमा। और एक देखेंगे जलीय सीमा, जलीय सीमा। जलीय सीमा को हम दो भागों में देखेंगे। एक देखेंगे मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की तटीय सीमा या जलीय सीमा, तटीय सीमा, ठीक है। और एक देखेंगे द्वीपीय सीमा, द्वीपीय सीमा, ठीक है। इनको देखेंगे हम, क्लियर। तो देखिए आगे मैप में देखते हैं। ये मैं जो आपको बना रहा हूं, ये इसकी स्थलीय सीमा कहलाएगी, जो कि किसी देश से इसकी बाउंड्रीज टच हो रही होगी, देश से अपनी सीमा रेखा बना रही होगी। ये सीमा, इसको बोलेंगे स्थलीय सीमा, ठीक है। इसको नाम देंगे स्थलीय सीमा। जो इसके कोई ना कोई एक पड़ोसी देश होगा, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सीमा कहलाएगी स्थलीय सीमा, क्लियर। इसको हम देखेंगे ये कितनी है, स्थलीय सीमा। और ये जो आपको दिख रही है, ये कहलाएगी तटीय सीमा या जलीय सीमा, क्लियर। यहां तक कहलाएगी ये तटीय सीमा। मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तटीय सीमा, क्लियर। इसके बाद आपको ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे। ये जो द्वीप दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। तो ये कौन सीमा हो जाएगी, ये हो जाएगी द्वीपीय सीमा, ये हो जाएगी द्वीपीय सीमा, द्वीपीय सीमा, ठीक है ना। और इधर बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, द्वीपीय सीमा, ठीक है। ये छोटे छोटे द्वीप, इसको हम क्या कहेंगे, द्वीपीय सीमा, क्लियर है, द्वीपीय सीमा। तो आइए देखते हैं हम पहले जो हमारी टोटल सीमा की हम बात करें, तो टोटल सीमा जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 22,716, 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी टोटल सीमा हो गई, टोटल सीमा। इसके बाद स्थलीय सीमा की हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर की हमारे पास स्थलीय सीमा है, ठीक है, जो कि किसी देश से, जो कि किसी लैंड से बाउंड्री रेखा टच हो रही होगी, ठीक है। टोटल सीमा, हम टोटल जलीय सीमा की बात करें उसमें दो भाग निकले। मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तो ये मिलती है हमें 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हमारे पास मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। और द्वीपीय सीमा की हम बात करेंगे तो 1416.6 किलोमीटर की हमारे पास द्वीपीय सीमा है। और हमारे पास जलीय सीमा की हम बात करें तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7,516.6 किलोमीटर की हमारे पास टोटल जलीय सीमा है, जिसमें मुख्य भूमि की जलीय सीमा इतनी और द्वीपीय सीमा
इतनी, ठीक है। हम इसको देखें, एक बार मैप पे देखते हैं। जैसे कि हम इसकी हम बात करें स्थलीय सीमा की, तो हम इसको कितना बताएंगे, 15,200 किलोमीटर। क्लियर, 15,200 किलोमीटर। अगर हम मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम अगर द्वीपीय सीमा की बात करें, ये तो दोनों आएंगे, ये दोनों, तो कितनी हो जाएगी, 1416.6 किलोमीटर। ये हमारी टोटल कितनी हो गई, द्वीपीय सीमा। ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा, ये स्थलीय सीमा। अगर हम कुल जलीय सीमा की हम बात करें तो द्वीपीय सीमा को तटीय सीमा को जोड़ देंगे तो 7516.6 किलोमीटर आएगी, जो कि हमारी टोटल जलीय सीमा। ये आपको आंकड़े याद करने होंगे जिससे कि आने वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये जलीय सीमा को याद रखेंगे टोटल को, इसमें दो भागों में डिवाइड हुआ, मुख्य भूमि की तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा, ठीक है। आप इस सीमा को अलग याद रखेंगे, 15,200 किलोमीटर। तो ये सीमा के बारे में पूरी जानकारी मिली आपको। ये इधर अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप की सीमा द्वीपीय सीमा कहलाएगी, जिसे हम दोनों को कवर करेंगे तो 1416.6 किलोमीटर आएगी, ठीक है। ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा। तो ये सीमा के बारे में आपने जाना। इसके बाद हम भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को भी आज इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए आगे, ये हमारा भारत है। भारत का स्टार्ट जो होता है, अक्षांश बताया मैंने, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पहुंचता है। तो हम ये देखेंगे इसका उत्तरी बिंदु क्या है, इसका दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु क्या है, ठीक है। इसी के ये दो भाग हैं। ये कहा जाता है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में मिलता है। ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलता है। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की, हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो हमें मिलता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। क्लियर। इंदिरा कॉल जो हमें मिलेगा लद्दाख में। पहले ये जम्मू कश्मीर मिलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जो कि आपका उत्तरी बिंदु है भारत का, वो हमें मिलेगा लद्दाख में। क्लियर। इंदिरा कॉल, ठीक है। सबसे हम दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो हमें अंडमान निकोबार में मिलेगा। कहां मिलेगा, अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार में नाम क्या है इसका, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। इसी का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। क्लियर। और इसी को हम कहते हैं पार्सन पॉइंट, इसी को हम कहेंगे पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ठीक है। ये जो मिलेगा अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में। ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन सा है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप में ये हमें सबसे दक्षिणी पॉइंट मिलता है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट 2004 में आई भूकंप में सुनामी जो आई समुद्र में, उससे इंदिरा पॉइंट का काफी हिस्सा डूब भी गया है। इस बात को भी आप देखेंगे। मिलता कहां है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। कहां, अंडमान निकोबार में। इसका अक्षांश पूछा जाता है, तो ये अक्षांश जो है, ये जो अक्षांश मिलेगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर। उत्तरी अक्षांश पर ध्यान देंगे। ये जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये किस अक्षांश में मिलेगा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। ये जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है इंदिरा पॉइंट, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर है। क्लियर, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसका पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु आपने पहले पढ़ा होगा, पश्चिमी बिंदु सर्किरिक को, जो कि अब नहीं है। अब ये सर्किरिक भारत और पाकिस्तान के विवादित है दोनों के मध्य। अब है गौर माता, गौर माता जो मिलेगा हमें गुजरात में, जो मिलेगा हमें गुजरात में। इससे पहले सर्किरिक था जो कि 24 डिग्री अक्षांश पर स्थित था, जो कि पाकिस्तान और भारत के मध्य विवादित है अभी, ठीक। इसका पश्चिमी बिंदु ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। कौन सा है ये, पश्चिमी बिंदु। गौर माता, ठीक।
और ये उत्तरी बिंदु है, ये है उत्तरी बिंदु, इंदिरा कौल लद्दाख, ठीक है। और ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, क्लियर। अब हम देखेंगे सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम कहते हैं किबुथु, किबुथु, क्लियर, जो हमें मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी राज्य हमारा तो हिमाचल आएगा, दक्षिणी राज्य हमारा तो तमिलनाडु, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात आएगा, ठीक है। इसको हम देखेंगे। इसके बाद ये सारे पॉइंट हमने जाने कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। अब इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जाम हॉल में जाके पता नहीं चलता कि इंदिरा कॉल कहां था, इंदिरा पॉइंट। तो हम इस बात से याद रखेंगे कि जब हम कॉल लगाते हैं नेटवर्क नहीं आता तो ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए ऊपर क्या हुआ हमारा इंदिरा कॉल और नीचे हमारा रहेगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट आपका याद रखना है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये भारत का दक्षिणी बिंदु था क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा है, तो अंडमान निकोबार में मिलेगा 6 डिग्री 45 मिनट पे। ये भारत की मुख्य भूमिका मिलेगा, किसका, भारत की मुख्य भूमिका, कितने डिग्री अक्षांश पर, 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। नाम क्या है इसका, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन। मिलेगा कहां हमें, तमिलनाडु में, कहां मिलेगा, तमिलनाडु में, क्लियर, तमिलनाडु में। तो उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी किबुथु, पश्चिमी हमारा गौर माता, और भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने सीमा को जाना और उत्तर दक्षिणी पूर्वी बिंदु को भी जाना। तो आज इस वीडियो में आप इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट बनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। धन्यवाद।